The thing to understand is, youngsters, there's a crisis in India and it's called the job crisis. And the Indian state and the Indian government is not accepting it. It is simply saying it doesn't exist. So how are you going to develop these jobs? These jobs are going to come from a couple of places. They're going to come from small and medium businesses. They're going to come from revitalizing, re-energizing agriculture, connecting the farm to table or to your dining rooms. They're going to come from infrastructure, construction of low-cost houses. That's where they're going to come from. राहुल गांधी से भी मिले, एक राजनीतिक व्यक्तित्व के तौर पर वो आपको कैसे लगे, क्या कहना चाहेंगे उस मुलाकात को लेकर? देखिए, राहुल गांधी जी से मेरा जितना मुलाकात हुआ और जो मैं पहले देखता था टीवी पे जो नरेटिव थी और जो मैं व्यक्तिगत तौर पे देखा वो उससे बिल्कुल मुख्तलिफ थे। राहुल गांधी जी एक सुलझे हुए इंसान, एक मजे हुए नेता और एक उच्च कोटि के देश के नागरिक मुझे आए, क्योंकि उन्होंने जब हमारी बात हुई तो फोकस किया इस बात पे कि आपका पुत्र कब गया, कितना दिन हुआ, माँ कैसी हैं, तबीयत कैसा है, बच्चे कैसे हैं और बाकी आप अपने को देखिएगा। और उन्होंने ये बड़ा मार्मिक अंदाज में ये कहा कि नहीं, पूरा राष्ट्र, सेना, सरकार आपके साथ खड़े और हम आपके साथ खड़े। उन्होंने जरा भी नहीं कहा कि नहीं सरकार आपके साथ नहीं है या विपक्ष आपके साथ होगा या हम आपके साथ हैं। मुझे ये देख करके और ये अप्रतिम खुशी हुई कि कितना बड़ा विशाल हृदय इनका है कि ये कह रहे हैं कि हम सबके साथ साथ सेना और सरकार आपके साथ खड़ी है। वास्तव में सेना और सरकार हमारे साथ खड़ी है। तो जितना मैंने समझा अपनी तुच्छ बुद्धि से, राहुल गांधी जी एक आदरणीय और अनुकरणीय राजनेता हैं और एक कुशल, यानी आप ये कहें कि प्रतिभा संपन्न व्यक्तित्व के धनी हैं। कुछ लोग कहते हैं कि वो, मान लीजिए कि ये मीडिया कहती है, कुछ लोग कहते हैं कि वो कुछ दूसरे शब्दों का इस्तेमाल करते हैं। तो मैं ये कहना चाहूँगा कि उल्टा नाम जपत जग जाना, वाल्मीकि व ब्रह्म समाना। वो वाल्मीकि जो कभी उल्टा नाम जपते थे, कालांतर में उन्होंने रामायण की रचना कर दी। और वो कालिदास जो कि उस टहनी को काट रहे थे, उन्होंने ही कालांतर में जा कर के और संस्कृत के एक बहुत बड़े कवि के रूप में प्रख्यात हुए। तो आज वो जो 10,000 की यात्रा किए और उन्होंने भारत का दर्शन किया, भारत का भ्रमण किया, भारत की उस मौलिक स्वरूप को देखा, इसने उनके व्यक्तित्व में एक कंस्ट्रक्टिव रिफॉर्म लाया है। और आज वो एक बड़े ही आदर्श और उच्च कोटि के व्यक्ति के साथ साथ राजनेता भी मुझे प्रतीत होते हैं। सिंह साहब, आखिरी सवाल है कि आप एक डिसिप्लिन सैनिक रहे हैं, हर फील्ड का अपना ड्रेस कोड होता है। आप सैनिक हैं तो उसका ड्रेस कोड था, जो नेता हैं उनका ड्रेस कोड होता है। तो जो वो टी शर्ट पहनते हैं तो उस पर तमाम उनके ऊपर बातें कही गई कि इस तरह का ड्रेस कोड नहीं देता है, लेकिन आपने जब उनसे मुलाकात की उस वक्त भी वो उसी ड्रेस कोड में थे, टी शर्ट में। कभी किसी राजनीतिक व्यक्ति को जो विपक्ष का नेता हो, हमने तो नहीं देखा आज़ादी के बाद से कभी पार्लियामेंट में टी शर्ट पहन के विपक्ष के नेता को, इतने गंभीर नेता को, किसी बड़ी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष रहे व्यक्ति को। इस पर आप क्या कहेंगे? हाँ, आपको जरा करेक्ट करना चाहूँगा। इस देश को एक नंगे फकीर ने आज़ादी दिला दी और गोल में सम्मेलन में वो धोती पहन के गए थे। वहाँ भी तो एक ड्रेस कोड था। अंग्रेज तो सदैव टाई और कोट में रहते थे, लेकिन आपका व्यक्तित्व तो कितना ऊंचा है ये देखा जाता है। उनको कंफर्ट लगता होगा। और राजनीति में मैं नहीं समझता कि लोग बनाए कोई ऐसा ड्रेस कोड आपका है। आप जो ड्रेस की कोड है तो आप उस प्रोटोकॉल में, जैसे शादी हो गया, ब्याह हो गया, कोई मीटिंग्स हो गई, कहीं आप किसी सेरेमनी में जा रहे हैं, उसका ड्रेस कोड है। बस पार्लियामेंट में बैठने के लिए ये कैजुअल ड्रेस ज़रूर है, टी शर्ट और वो। तो उन्होंने अपनी ज़िंदगी को हो सकता है कैजुअल रूप में ला करके, जब महात्मा गांधी ने अपने कोट और पैंट का जब बैरिस्टर से आए थे तो परित्याग कर दिया कि इस देश के पास वो सलाहियत नहीं कि वो कोट पैंट पहने, तो मैं आज से धोती पहनूंगा। फटी हुई धोती में लाल बहादुर शास्त्री गए थे, उनकी पत्नी ने जब कहा था कि अब आप धोती खरीद लें, तो कहा कि देश के तमाम लोग ऐसी ही फटी धोती में हैं, तो मैं धोती कैसे खरीद सकता हूं। तो राहुल गांधी जी को भी लगा होगा कि इस देश में जो उन्होंने इतना भ्रमण किया है कि अभी मेरे लिए ये प्रोटोकॉल नहीं है कि मैं टाई पहन के या कोट पहन के जाऊं, और अपने आप को लोगों से कनेक्ट करने के लिए, अटैच करने के लिए, और जिसमें वो कंफर्ट है वो जाए। तो मेरे ख्याल से ड्रेस के कोड पे तो कोई बात नहीं होनी चाहिए। और व्यक्ति का व्यक्तित्व बड़ा होता है, उसका परिधान बड़ा नहीं होता। आप राहुल गांधी की तुलना महात्मा गांधी से कर रहे हैं? मैं किसी से किसी की तुलना नहीं कर रहा। मैं किसी से किसी की तुलना नहीं कर सकता, ना मेरे पास इतना ज्ञान है, ना सलाहियत है कि मैं तुलना करूं। आपने कहा कि एक ड्रेस का कोड होता है, तो मैंने आपको केवल ये याद दिलाया
कि उस नंगे फकीर ने इस देश को आज़ादी दिलाई, जहां गोल मेज सम्मेलन में बैठने के लिए भी एक ड्रेस कोड था, तो उस बिना ड्रेस कोड के वो गए, अपने व्यक्तित्व को लेकर के गए, और ये देश उनको पिता कहता है और ये आज़ादी उन्हीं की दी हुई है। तो राहुल गांधी जी अगर अपने आप को इस देश का एक नागरिक समझते हैं, और वो समझते हैं कि हम किसी के साथ जा रहे हैं, किसी का दर्द बांट रहे हैं, और वो नेता भी हैं इस देश के, किसी भी स्वस्थ परंपरा के लिए विपक्ष और पक्ष का दोनों होना आवश्यक है, क्योंकि यह देश उतना ही प्रगति करेगा जितना मजबूत सशक्त विपक्ष होगा। तो अगर वो सोचते हैं कि मैं कुछ जानूं, कुछ देखूं, कुछ दर्शन करूं, कुछ देश के बारे में जानूं, तो उसके बाद उनकी अपनी ये व्यक्तिगत उनका एकाधिकार है, और मैं बिल्कुल किसी रूप में उनका, ये तो मैं आपको एक जो कोइंसिडेंट के तौर पे सिर्फ याद दिलाया कि मर्यादाएं ड्रेस की नहीं रही हैं, मर्यादाएं अपने ज्ञान विवेक और मर्यादाएं अपने आचरण की रही हैं इस देश में, और वही पूजनीय रहा है, वही आदरणीय रहा है। ड्रेस कोड तो तुच्छ लोग इस पे बात किया करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। 2014 में जब कच्चे तेल का दाम $111 प्रति बैरल था, उस वक्त भारत में पेट्रोल 71 रुपए लीटर था और डीजल 55 रुपए लीटर था। आज कच्चे तेल का दाम घटकर $85 प्रति बैरल हो गया है, लेकिन पेट्रोल डीजल सस्ता होने की जगह महंगा हो गया। आज पेट्रोल 100 रुपए लीटर के पार है और डीजल 90 रुपए लीटर है। डेटा से साफ है कि कच्चा तेल 23% सस्ता हुआ है, लेकिन नरेंद्र मोदी की वसूली सरकार ने पेट्रोल का दाम 40% और डीजल का दाम 80% बढ़ा दिया। महंगाई मैन मोदी का कहर देश की जनता पर बरस रहा है। अरे जिसके बारे में तुम बात कर रहे हो, जानते हो कौन है वो? जो नाली की गैस से चाय बनवाए, बादलों से राडार को हराए, आदमी होकर खुद को अवतार बताए। ऐसा बैल बुद्धि है वो, रोजगार के नाम पर पकौड़े तलवाने वाला, एक्स्ट्रा 2AB का फालतू फॉर्मूला बताने वाला, मगरमच्छ पकड़ने की डींगे सुनाने वाला। बैल बुद्धि है वो, जो टेलीप्रॉम्प्टर बंद होते ही बगले झांकता है, अपनी याददाश्त को फोटोजेनिक बताता है, डिजिटल कैमरा बनने से पहले ही उससे फोटो खिंचवाता है। ऐसा बैल बुद्धि है वो फेंकू है, जुमलेबाज है, हर जगह से रिश्ता जोड़ने वाला महा ड्रामेबाज है। हाँ, वो कोई और नहीं, बैल बुद्धि है वो। मणिपुर की मपी मपा चीफ मिनिस्टर आपकी पापा एक कोई नहीं रास्ता बस एक कोई एकदम बोला जाने की आपकी पापा मारे हम लोग अच्छे खुशी चाहिए, हम लोग घर जाना चाहता है, हम लोग अपने घर में रहना है। I would like to request you, sir, please help my people. That is true. Because if the government wants to end it, it can end it very quickly. Everything will be okay. Don't cry. आप बार बार आया है यहाँ हमारे सुख दुख में बांटने के लिए, आपको शुक्रिया अदा करता हूँ। आपको आज एक वादा भी करना है हम लोगों के लिए, हमारे लिए लड़ना है आपको, हमारे लिए लड़ेंगे ना सर आप। हमने आपकी बात उठाई, एक बार नहीं 2-3 बार हमने पार्लियामेंट में बोला, इन्होंने बोला, सब MPs ने बोला, कांग्रेस पार्टी के हम सारे के सारे नेताओं ने पार्लियामेंट में मणिपुर की बात उठाई। अगले सेशन में आप देखना मैं आपकी बात उठाऊंगा, ठीक है? थैंक यू।